माइग्रेंट मजदूरों के घर वापसी पर टिकट के पैसे वसूलने का आखिर सच क्या है? जी हाँ, मैं हूं आपके साथ अश्वनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज बोर्ड। आज आपके लिए एक साथ लेकर आया हूं कई सच और आज खोलने वाला हूं मैं कई झूठों का पोल, और वो भी फैक्ट के आधार पर, सबूतों के आधार पर आपके साथ एक एक सबूत करूंगा पेश। कल यानी 4 मई 2020 को पूरा दिन मजदूरों के घर वापसी पर टिकट के पैसे वसूलों को लेकर बहस हुई, सियासत हुई। हर टीवी चैनलों ने इस पर डिबेट किया। आज उसी का खोलूंगा पोल कि आखिर कौन है कितना सच्चा। देखिए, कल यानी 4 मई को जब सुबह कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सोनिया गांधी का एक बयान जारी किया गया, जिसमें सोनिया गांधी का बयान यह था कि सोनिया गांधी कह रही थी कि जो मजदूरों के घर वापसी पर टिकट का जो भी खर्च आएगा वो कांग्रेस और कांग्रेस की जितनी भी इकाइयां हैं वो अपने तरफ से पे करेगी। इस पर सियासत तेज हो गई और एक के बाद एक ट्विटर वार होने लग गया ट्विटर पे। मैं इन सब फालतू बातों पे बिल्कुल नहीं जाने वाला। मैं आपको फालतू की ट्वीट्स नहीं दिखाने वाला। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सच दिखाऊंगा। शाम होते होते, शाम या दोपहर होते होते ये बात निकल कर आई कि जो मजदूरों के घर वापसी का टिकट का खर्चा है उसका 85% रेलवे मंत्रालय यानी केंद्र सरकार पे करेगी और 15% राज्य सरकार पे करेगी। राज्य सरकार यानी कौन सी राज्य सरकार? जो राज्य सरकार अपने मजदूरों को घर वापस ला रही है उस राज्य का सरकार 15% पे करेगा। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। संबित पात्रा आज तक के किसी डिबेट में शामिल थे और उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है। सबसे पहले आपको वो ट्वीट और उस ट्वीट में जो वीडियो था वो दिखाता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे वही आरोप जो सोनिया गांधी का है। उनका ये कहना है कि जब विदेशों से आपको लोगों को लाना रहता है तब तो आप मुफ्त में लाते हैं, जब मजदूरों की बारी आती है तो पैसे वसूलते हैं। आपका जवाब? देखिए अंजना जी, धन्यवाद कि आपने एक सफाई के लिए हमें मौका भी दिया है और मैं 9 बिंदुओं के माध्यम से बिल्कुल तथ्य देश के सामने रखूंगा ताकि किसी प्रकार का इफ और बट किसी के मन में शेष न रह जाए। पहला बिंदु, देखिए जहां तक नरेंद्र मोदी जी के सरकार का सवाल है, हमने 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए। किसके लिए खर्च किए? ये पैकेज गरीबों के लिए था। 3 सिलेंडर मुफ्त देना, 3 महीने का राशन मुफ्त देना, 500 रुपए हर महिला जिसके पास जनधन अकाउंट है उसके अकाउंट में जाना, 2,000 रुपए प्रत्येक जो हमारे किसान भाई है उनके अकाउंट में जाना। ये बहुत कुछ ऐसा किया। देखिए, जब 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो ये 34 ट्रेन जो चले हैं उसमें 10 करोड़ रुपए खर्च होते तो क्या 10 करोड़ रुपए मोदी सरकार खर्च नहीं कर सकती थी? क्या परसेप्शन अपने विरोध में बना लेती? बिल्कुल नहीं। इसलिए समझना आवश्यक है कि क्या हुआ है। नंबर 2 पॉइंट, आप देखिए ये जो इतने बड़े तादाद में हमारे श्रमिक बंधु अलग अलग राज्य में हैं, कई राज्य ये चाहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर कई राज्य चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये श्रमिक अपने अपने राज्यों में और गंतव्यों में चले जाए ताकि कहीं ना कहीं उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिले कि हम तो बच गए, देखो अब वो संभालेंगे, अपना बोझ वो संभालेंगे। हमें ये जो ट्रांसफर करना है, पॉइंट नंबर 3, ये जो श्रमिकों का आवागमन करना है, माइग्रेशन करना है, ये एक रेगुलेटेड वे में करना है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, अगर रेगुलेटेड वे में करना है तो इसके पीछे एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और राज्य सरकार इसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, दोनों, जिस राज्य से निकल रहे हैं और जिस राज्य में पहुंच रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी कैसा होगा? पॉइंट नंबर 5, इसके लिए जो रेलवे जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चली उसमें एक पेमेंट स्ट्रक्चर रखा गया कि 85% फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 85% केंद्र सरकार देगी। ये 85% कैसे बना ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। 85% केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकार देगी। ये एक पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया गया। पॉइंट नंबर 6, किसी भी रेलवे स्टेशन में कोई भी काउंटर टिकट बेचने का नहीं खोला गया है। टिकट जो है, प्रत्येक ट्रेन 1200 टिकट केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय राज्य सरकार को देती है। राज्य सरकार तय करती है कौन से वो श्रमिक है जिनको भेजना चाहिए प्रायोरिटी के बेसिस पे। अब राज्य सरकार के पास 3 ऑप्शन थे, वो पैसे कैसे भेजे, ये कलेक्शन कैसे करे।
एक ऑप्शन था कि राज्य सरकार अपने राजस्व से ये पैसे रेलवे को दे दे, पूरा का पूरा 15%। दूसरा ऑप्शन था कि वो किसी बहुत बड़े स्वयंसेवी संस्था से कहे कि आप दे दीजिए। और तीसरा ऑप्शन जो एक क्रूर ऑप्शन है, बहुत क्रूएल ऑप्शन था, कि वो मजदूरों से वसूल कर ले। कुछ राज्यों ने, 6 राज्य में नाम गिनाता हूं जिसमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, उन्होंने खुद दे दिया। त्रिपुरा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने स्वयं कहा कि चलिए हम अपने पास से, अपने राजस्व से ये 15% हम खुद देते हैं, उन्होंने दे दिया। 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मजदूरों से वसूल लिया। वो जो क्रूर तरीका था वो अपनाया। कौन से वो 3 राज्य है? राजस्थान, जिसमें कांग्रेस की खुद की सरकार है, महाराष्ट्र, जिसमें कांग्रेस की सहभागी सरकार है, और केरला, जिसमें कांग्रेस एक तरह से प्रमोटर है। तो आदरणीय सोनिया जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं अंत कर रहा हूं, आदरणीय सोनिया जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं पीसीसी को कहती हूं कि ये पैसा पीसीसी पेमेंट कर दे, दरअसल उनको कहना चाहिए था, मैं निवेदन करती हूं कांग्रेस शासित राज्यों से, और जहां कांग्रेस समर्थन दे रही है उन राज्यों को, कि आप अपने सरकारों से कहे कि सरकार ये पैसा वहन करे, जैसे कि महाराष्ट्र में, जैसे कि कर्नाटक में, जैसे कि मध्य प्रदेश में, माफ करिए मैंने महाराष्ट्र कह दिया, जैसे कि त्रिपुरा में। ये होना था सोनिया जी का वक्तव्य। सोनिया जी कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए राजनीतिक पिच पे खेल रही थी, इसलिए ये विषय आपके सामने लाना आवश्यक। तो ये थे मिस्टर झूठे पात्रा। अब आप चौंक गए होंगे, मैं झूठे क्यों कह रहा हूं? तो आपने इसमें सुना, इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मजदूरों को वापस लाने का खर्चा खुद पे कर रही है। अब इस झूठ का पोल खोलने के लिए आपको एबीपी न्यूज के संवाददाता ब्रजेश राजपूत का एक रिपोर्ट दिखाता हूं, जो उन्होंने ग्राउंड जीरो से किया है। भोपाल की जो ट्रेन चली है उसमें जिन मजदूरों को बिठाला गया था, उन सभी मजदूरों से पैसे लिए गए हैं। आप देख सकते हैं सबके पास टिकट है, और ये सब लोग के पास जो टिकट है 305 रुपए की टिकट है, 315 रुपए की टिकट है, 315 दिया, 305 की टिकट है। ऐसा समझाया जा रहा था कि ये ट्रेन मुफ्त चली है, मजदूरों की रियायत के लिए, मगर ऐसा नहीं है। ट्रेन में सबको टिकट देकर ही सवार होना पड़ा है। आपने टिकट ली? ये टिकट है ना, लिया था ना, 315 दिया था, 305 का टिकट मिला है। अरे तो लग रहा था ये ट्रेन फ्री होगी। अरे पहले बोला था कि फ्री है, लेकिन फिर पैसे लिया बाद में। बाद में बोला कि टिकट का पैसा मिलेगा तो घर तक जा सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा जाने का। पहले ये बोला था कि आप लोग रुकिए, हम घर तक व्यवस्था करेंगे, फ्री सेवा मिलेगा। पहले बोला घर लोग फ्री भेजेंगे, और फिर 315 टिकट का पैसा लिया। लगा है 305 ट्रेन में कुछ खाने 5 लगा है, 315 लिया। खाना दिया गया ट्रेन में? खाना दिया था ट्रेन में, 315 लिया गया है और 305 का टिकट दिया गया, और पहले बोले थे कि गाड़ी आपको फ्री मिलेगी। तो चलो, ये लोग किसी तरह बड़ी मुश्किल से पूना से नासिक तक पहुंचे, और अब ले दे के अब अपने गंतव्य की तरफ रवाना होने की खुशी इन सबके चेहरे पे देखी जा। आपने देख लिया, आपके सामने है कि जो नासिक से मजदूर को भोपाल वापस लाया गया, उनसे टिकट का पैसा वसूला गया, वो भी जब 305 रुपये का टिकट था, और उनसे वसूला गया है 315 रुपये। तो चलिए, अब बारी है एक और झूठ का पोल खोलने का। अब आते हैं 85 और 15% पे। आपको कब पता चला कि मजदूरों के टिकट का खर्चा 85% केंद्र पे करेगी, 15% राज्य? क्या आपको ये बातें 2 तारीख को पता था, 2 मई को पता था, या 3 मई को पता था? नहीं, आपको पता हुआ 4 मई को। 4 मई को तब जब विपक्ष ने सरकार को घेर लिया, उसके बाद दोपहर होते होते ये बात सामने आई कि 85% केंद्र पे कर रही है और 15% राज्य। और संबित पात्रा ने अपने इस वीडियो में एक तरफ से कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, सिर्फ उसी प्रदेश में मजदूरों से टिकट का पैसा लिया जा रहा है। तो अब आपके सामने मैं एक और सबूत पेश करता हूँ, रेल मंत्रालय का 2 मई का वो गाइडलाइंस, जिसमें उल्लेखित है कि जो टिकट सेल है उसके क्या रूल्स हैं, और मैं आपको वो पढ़ के सुनवाता हूँ। इंग्लिश में है, मैं आपको उसका हिंदी बताता हूँ। 2 तारीख का जो एडवाइजरी है उसके 11 नंबर पे कहा गया है कि ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाया गया है, ये सिर्फ उस पर्सन के लिए चलाया गया है जो स्टेट के द्वारा क्लियर किया गया है कि वो माइग्रेंट हैं, और ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं चलाया गया है। उसके बाद 11 नंबर में
क्लॉज दिए गए हैं A, B, C और उसमें ये 11 नंबर लिखा गया है कि इस मेथड के आधार पर जो है टिकट को सेल किया जाएगा। पहला है कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट है वो इंडिकेट करें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो ट्रेवल करने वाले हैं, जो कि 1200 के अराउंड होना चाहिए, विच शुड बी अराउंड 1200 या कम से कम जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन की क्षमता है उसके 90% होना चाहिए। बी नंबर में कहा गया है कि फिर रेलवे उसी नंबर के आधार पर, जो नंबर स्टेट उन्हें बताएगी उसी नंबर के आधार पर टिकट प्रिंट करवाएगी और टिकट सिर्फ स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन के लिए प्रिंट होगा। यानी कि अगर मजदूर पटना के हैं, अगर वो ट्रेन पटना जाएगी तो डायरेक्ट पटना तक का ही टिकट जो है वो प्रिंट होगा। अगर गोरखपुर तक है तो गोरखपुर तक का ही टिकट प्रिंट होगा। तो वो कहा जा रहा है कि स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन के लिए टिकट प्रिंट किया जाएगा पैसेंजर्स के नंबर के हिसाब से। तो अब बात करते हैं सी नंबर का। सी नंबर में साफ कहा गया है कि जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी जो अथॉरिटी है, वो उस टिकट को पैसेंजर्स को हैंड ओवर करेंगे और उनसे पूरा किराया वसूलेंगे और वो पूरा किराया रेलवे को हैंड ओवर करेंगे। मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के सुनाऊं। द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी सेल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स क्लियर्ड बाय देम एंड कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट ऑफ रेलवेज। तो इससे एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया, जो कि सीधा सीधा ये आरोप लगाया जा रहा था कि सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसा किया जा रहा है कि पैसेंजरों से किराया वसूला जा रहा है, ना तो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या बीजेपी शासित प्रदेश हो। मैंने आपको यह साफ कर दिया गया कि मध्य प्रदेश ने भी जिस पैसेंजर को बुलाया उनसे किराया लिया है और अदर स्टेट ने भी लिया है। अब ये किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट ने अपने तरफ से नहीं लिया है। मैंने आपको अभी रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा जो 2 मई को एडवाइजरी जारी की गई थी, जो गाइडलाइन जारी किया गया था, उसको पढ़ के सुनाया। ये किराया उस आधार पे वसूला गया है। तो इस पर सियासत जो हो रही है वो बिल्कुल झूठी है। और अगर आप चाहें तो इस एडवाइजरी को रेलवे साइट जो रेलवे मंत्रालय का, उस पर जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे ये नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ मुझे मैसेज करें, मैं उस एडवाइजरी का जो PDF है मेरे पास वो आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर एक खोटी राजनीति की जा रही है। तो मैंने आपके सामने सारा झूठ का पर्दाफाश कर दिया कि क्या खेल है और इसमें कितनी सियासत है और बीजेपी कितनी सच्ची है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।